फिर से एक बड़ा धमाका होने वाला है। सियासी भूचाल आना तो तय है इस खबर के बाद। एक ऐसा खुलासा जिसको लेकर धड़कनें तेज होने वाली है सियासतदारों की और साथ ही साथ कुछ ब्यूरोक्रेट से जुड़े लोगों की। सौरभ चंद्राकर को किस बात का डर है? क्या सौरभ चंद्राकर मुंह खोलने वाला है? और अगर मुंह खोल दिया तो कितने लोगों के नाम लेने वाला है? ये भी अपने आप में बड़ा अपडेट है। एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मध्य भारत के प्रतिष्ठित अखबार हितवाद, जिन्होंने आज पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको आज इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलने वाला है कि द हितवाद में आज छपा क्या है। इस मामले में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक चेहरा है और दो पहचान। वो कैसे, वो भी आप समझिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज फिर से एक बड़ा धमाका होने वाला है। सियासी भूचाल आना तो तय है इस खबर के बाद। एक ऐसा खुलासा जिसको लेकर धड़कनें तेज होने वाली है सियासतदारों की और साथ ही साथ कुछ ब्यूरोक्रेट से जुड़े लोगों की, क्योंकि खबर ही वैसी है। ऑल इन सट्टैप महादेव बुक को लेकर खबर है, सौरभ चंद्राकर को लेकर खबर है। सौरभ चंद्राकर ने भारतीय एजेंसियों के सामने, जांच एजेंसियों के सामने कौन सी वो शर्त रखी है वो भी आप जानेंगे। सौरभ चंद्राकर को किस बात का डर है? क्या सौरभ चंद्राकर मुंह खोलने वाला है? और अगर मुंह खोल दिया तो कितने लोगों के नाम लेने वाला है? ये भी अपने आप में बड़ा अपडेट है। तो आज इस खबर में आप बने रहिए। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सौरभ चंद्राकर को लेकर आज मीडिया में सुर्खियां क्यों है और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो बहुत सरल और आसान शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि सौरभ चंद्राकर को लेकर आज का बड़ा अपडेट क्या है और सौरभ चंद्राकर इन दिनों कहां है, क्योंकि लगातार सुर्खियों में रही है खबर और आज आपको जानना चाहिए। क्योंकि मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के कई बड़े रसूखदारों के राज खुलने वाला है। क्या ऐसा है? कौन है वो सफेद पोश राजनेता अफसर जिनकी धड़कनें इस वक्त तेज हो चुकी है? 6,000 करोड़ रुपए के कथित महादेव ऑनलाइन सट्टा स्कैम में एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मध्य भारत के प्रतिष्ठित अखबार हितवाद, जिन्होंने आज पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको आज इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलने वाला है कि द हितवाद में आज छपा क्या है। वहां के डिप्टी रेजिडेंट एडिटर और वरिष्ठ खोजी पत्रकार मुकेश एस सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने हड़कंप क्यों मचा दिया है। मुकेश एस सिंह के बारे में आपको बता दूं कि जब भी उन्होंने इस तरह की एक्सक्लूसिव कवर किया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, हड़कंप मचना तय होता है। तो आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया है ये मैं आपको सरल शब्दों में बताने वाला हूं, क्योंकि डिटेलिंग रिपोर्ट उनके अखबार में आज हमें देखने को मिली है। इंटरपोल के रेड नोटिस का सामना कर रहे सौरभ चंद्राकर ने ओमान की अथॉरिटी के जरिए भारतीय एजेंसियों के सामने एक बड़ी पेशकश की है। सौरभ चंद्राकर ने संकेत दिया है कि महादेव नेटवर्क के असली लाभार्थियों यानी कि कई बड़े राजनेताओं और नौकरशाहों के नाम, उनसे जुड़े पक्के सबूत जांच एजेंसियों के सामने रखने को तैयार है। अपने आप में ये बड़ी बात है। लगातार सवाल कर रहे थे, लगातार पूछ रहे थे कि आखिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। क्या सौरभ चंद्राकर इन सब का नाम लेने वाला है? आगे आप समझिए। लेकिन इस खुलासे के लिए चंद्राकर ने अपने और परिवार के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की शर्त रख दी है। भैया बताओ, शर्त भी उन्होंने रख दी है। उसने क्या मांगा है सरकार से? विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, सुरक्षित हिरासत और पूछताछ पर जुडिशियल ओवरसाइट और साथ ही साथ राजनीतिक बदले की जो कार्रवाई है उससे सुरक्षा। उन्हें मालूम है, सौरभ चंद्राकर को पता है कि अगर वो भारत आता है तो उसके खिलाफ क्या क्या हो सकता है। और छत्तीसगढ़ के जेलों को लेकर भी उसने कहा है कि अगर छत्तीसगढ़ की जेल में रखा गया तो उसे सुरक्षित महसूस नहीं होने वाला है। चंद्राकर ने दावा किया कि उसे भारत सरकार से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कुछ प्रभावशाली नेताओं और अफसरों से अपनी जान का खतरा है। वह सक्षम अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराने और अपने पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी सबूत पेश करने की अनुमति चाहता है। इस मामले में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक चेहरा है और दो पहचान। वो कैसे, वो भी आप समझिए। जांच एजेंसियों के हाथ लगा है एक कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट। पहला नाम सौरभ चंद्राकर लिखा है, जिसमें जन्म स्थान भिलाई बताया है और जन्म तारीख सौरभ चंद्राकर ने बताया कि 13 जनवरी 1995। दूसरा पासवर्ड जिसमें तस्वीर सौरभ चंद्राकर की है लेकिन नाम है अजंता मेंडिस। अजंता मेंडिस आपको मालूम होगा, श्रीलंका का क्रिकेटर। और
जन्म तिथि उसने बताई है 11 मार्च 1998। फिलहाल सीबीआई के नेतृत्व में ईडी और विदेश मंत्रालय की टीम प्रत्यर्पण, टेम्पररी सरेंडर और डिपोटेशन जैसे कानूनी विकल्पों पर काम कर रही है। हालांकि सौरभ चंद्राकर इस मामले में मुख्य वांछित आरोपी है। उसकी किसी भी सुरक्षा, न्यायिक राहत पर फैसला केवल भारतीय अदालतें ही करेंगी और उसके दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी होना बाकी है। सवाल सिर्फ सौरभ चंद्राकर की वतन वापसी का नहीं, सवाल ये भी है कि अगर सौरभ चंद्राकर ने वे दस्तावेज कोर्ट में खोल दिए तो छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक किस किस की कुर्सी हिलने वाली है, अपने आप में बड़ा सवाल है। महादेव सट्टा ऐप के इस पूरे सियासी तूफान पर हर अपडेट के लिए आप भिलाई टाइम्स के साथ बने रहिए। साथ ही साथ ये बताना जरूरी था कि सौरभ चंद्राकर ने भारत सरकार से क्या मांगा है, जो उसने अनुमति मांगी है, और क्या सौरभ चंद्राकर वाकई में भारत आएगा या फिर ओमान में जिस वक्त अभी फिलहाल है। आपको मालूम होगा कि फर्जी पासपोर्ट मामले में ओमान ने उसे गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद से वो ओमान की कार्रवाई से बचने के लिए भारत की शरण में आना चाहता है, ऐसी ये भी खबर है। ये भी अभी पता नहीं है कि सौरभ चंद्राकर की फैमिली श्रीलंका में है, दुबई में है या फिर कहीं और, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन सौरभ चंद्राकर ने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। तो सवाल अभी भी कायम है, क्या सौरभ चंद्राकर को वापस लाया जाएगा, क्या सौरभ चंद्राकर को भारत लाया जाएगा? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। इस पर लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।